Good morning, third class. How are you all? Okay, I just hope that you all are good at your home. So, students, as you all know, that we have completed till chapter number 5th in English grammar book. Okay, chapter 5th work is completed in book. So now today we will going to understand another topic that you have to do in your English grammar notebook. Clear, everybody? The topic is antonyms. What are antonyms? एंटोनिम्स का एक और नेम है जिसे अपोजिट वर्ड बोलते हैं, लाइक बिग स्मॉल मीन्स बड़ा छोटा, डे नाइट दिन रात. तो अपोजिट वर्ड्स और जो एंटोनिम्स हैं दे आर द सेम, और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप हिंदी में भी स्टडी करते हैं इन इंग्लिश हिंदी ग्रामर, दैट इज़ विलोम शब्द. तो एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स को हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं. जैसे आप विलोम शब्द लर्न करते हो दिन रात, ठीक है, सुबह शाम, लाइक दिस टाइम. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गोइंग टू स्टडी एंड इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, सो एंटोनिम्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स. दैट इज अपोजिट वर्ड्स ओनली, कुछ डिफरेंट नहीं है. दैट इज अनदर नेम ऑफ अपोजिट वर्ड्स. क्लियर एवरीबडी? सो टुडे आई विल you have to do 10 words then opposite words we will going to do in notebook. Okay, that you have to learn also, and plus you also have to know the meaning of that each word. Okay, now the first is buy. BOY buy. Buy means होता है खरीदना. लाइक आप सपोज किसी भी शॉप पर कुछ भी खरीदने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बाय, कि आप कुछ खरीदने जा रहे हो. और सेल मीन्स होता है SELL सेल, इसका अपोजिट है सेल. तो सेल मीन्स होता है कोई भी चीज़ बेचना. सपोज आई एम हैविंग अ मोबाइल फ़ोन, वो मुझे सेल करना है, कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी जगह कुछ और नया परचेज करूँ. सो दैट इज़ नोन एज सेल. सो बाय का अपोजिट सेल होगा. नेक्स्ट वन इज़ बिग. बिग मीन्स बड़ा, तो अपोजिट क्या होगा? स्मॉल, छोटा. डेथ. डेथ मीन्स मरना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, जैसे वो मर जाते हैं, दैट इज़ नोन एज डेथ. तो डेथ का अपोजिट होगा बर्थ. किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का जो बर्थ होता है दैट इज़ नोन एज बर्थ, जन्म बोलते हैं हिंदी में. और डेथ का मीनिंग हिंदी में होता है मृत्यु. ओके, नेक्स्ट इज अर्ली लेट. अर्ली मीन्स जल्दी, ठीक है, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, और लेट मतलब होता है कि लेट इन द सेंस कि कोई भी चीज़ बहुत टाइमली नहीं करना, लेट हो जाना उस चीज़ से. नेक्स्ट फार नियर. FAR फार इज व्हेन, फार मीन्स होता है दूर. फार मीन्स दूर, और नियर मीन्स होता है पास. फार मीन्स दूर और नियर मीन्स पास. क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन. बाय मीन्स खरीदना, ठीक है. सेल मीन्स बेचना. क्लियर? बिग मीन्स बड़ा, और स्मॉल मीन्स छोटा. डेथ मीन्स मृत्यु, किसी की डेथ हो जाती है. बर्थ मतलब कि जन्म बोलते हैं हिंदी में. अर्ली मीन्स जल्दी, और लेट तो यू नो लेट वर्ड से पता चल रहा है. फार मीन्स दूर. फार मीन्स होता है दूर, और नियर मीन्स होता है पास. क्लियर? ओके. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड 6 to 10. ओके, 6th वर्ड इज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स होता है बहुत सुंदर. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो उसका अपोजिट होगा अगली, मतलब कि बदसूरत, जो चीज़ सुंदर नहीं है. तो एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल इज सुंदर, और अगली मीन्स होता है बदसूरत. क्लियर? नेक्स्ट इज एम्प्टी. फुल. एम्प्टी का मीन्स होता है खाली. जैसे कोई ग्लास है, उसमें वाटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट यू विल गोइंग टू से द ग्लास इज एम्प्टी. ग्लास खाली है. और फुल मीन्स होता है भरा हुआ. द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर. जो ग्लास है वो पानी से भरा हुआ है. सो एम्प्टी मीन्स खाली, और फुल मीन्स भरा हुआ. क्लियर? नेक्स्ट लाई. LIE लाई. लाई मीन्स होता है झूठ, झूठ बोलना, ठीक है. और ट्रुथ मीन्स होता है सच. तो लाई का अपोजिट सच. तो लाई मीन्स होता है झूठ, और ट्रुथ मीन्स होता है सच. वेट ड्राई. वेट मीन्स गीला. वेट मीन्स गीला. ड्राई मीन्स सूखा हुआ. एग्री. एग्री मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ से सहमत है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो जाना चाहिए, दैट मीन्स एग्री. और डिसएग्री मीन्स कि आप उस चीज़ से सहमत नहीं है, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द अपोजिट ऑफ एग्री. क्लियर एवरीबडी? आई एम रिपीटिंग अगेन. ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर. अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली, मतलब कि बदसूरत. नेक्स्ट इज एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स खाली, और फुल मीन्स भरा हुआ. नेक्स्ट लाई. लाई मीन्स झूठ, और इसका अपोजिट होगा ट्रुथ. ट्रुथ मीन्स सच.
वेट मीन्स गीला एंड ड्राई मीन्स सूखा हुआ. लास्ट वर्ड इज एग्री. कि एग्री मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ से सहमत है कि यस ये चीज़ ऐसे हो जानी चाहिए या यू आर सेटिस्फाइड विद इट. एग्री. और डिसएग्री मीन्स होता है जब आप किसी से सहमत नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. सो अपोजिट ऑफ एग्री इज डिसएग्री. So there are total 10 opposite words, antonyms, which you have to do in your English grammar notebook. Plus you have to learn, and one more thing, you have to understand the each word meaning in Hindi. आपको सारे words का meaning हिंदी में पता होना चाहिए. Still, if you are not understanding, you can ask me in group or you can contact me also. This is a very small work which I am giving to you. So only 10 words ही हैं that you have to do in your notebook. Plus you have to learn, and one more thing which you have to do, that you have to understand the Hindi meaning of each word. आपको हिंदी में भी इन सबका मीनिंग पता होना चाहिए for the better understanding. Clear everybody? Thank you. Have a nice day.